स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स 1 के लेक्चर नंबर 15 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है सेंटिलेशन काउंटर। सेंटिलेशन काउंटर या सेंटिलेशन डिटेक्टर जो है ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है फॉर द डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग ऑफ आयोनाइज्ड रेडिएशंस। ठीक है, फॉर द डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग ऑफ आयोनाइज्ड रेडिएशंस। ठीक है, यानी जो रेडिएशंस आयोनाइज हुई हैं और वो हमारे पास मिल रही हैं हमें, तो उनकी हमने डिटेक्शन करनी है और उसको मेजर करना है। तो सेंटिलेशन काउंटर का नाम सेंटिलेशन काउंटर क्यों रखा गया? क्योंकि बेसिकली जो पहले अगर हम सेंटिलेशन को डिस्कस करें तो सेंटिलेशन क्या है कि जब भी हम कोई जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा आयंस हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, उन सबको किसी मटेरियल में से पास आउट करवाएं और वहाँ पे लाइट जो है, फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम सेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी हमने पार्टिकल्स लिए, उनको हमने किसी मटेरियल पे फॉल आउट करवाया और उस मटेरियल पे फॉल आउट होकर उन्होंने फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस की, तो ये फिनोमेना हमारा सेंटिलेशन कहलाएगा। अब सेंटिलेशन डिटेक्टर जो है, अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये हमें इस तरह का काउंटर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इसमें देखें बेसिकली क्या होना है कि ये जो सेंटिलेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस होनी है, यानी कि हमने कहा ना सेंटिलेशन फिनोमेना क्या है कि कोई भी पार्टिकल जो है, उसके पार्टिकल ने किसी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करना है, उसके ऊपर फॉल आउट होना है, तो हमारे पास फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होनी है। यही वाली जो फ्लैश ऑफ लाइट होगी, इनको हम सेंटिलेशंस कहेंगे। ठीक है, यही जो सेंटिलेशंस होंगी, ये जब हाई एटॉमिक रेडिएशंस या कोई भी जो हमारे पास होंगे ना इंसिडेंट रेडिएशंस जो हैं, वो जब फ्लोरेसेंट मटेरियल पे, किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे फॉल आउट होंगी, तो वहाँ पे सेंटिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब ये जो सेंटिलेशंस होंगी, इनको फर्दर हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की तरफ जो है वो करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे, एंड देन जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होंगी। और बेसिकली हम जो न्यूक्लियर डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, उन सब में हमने करंट पल्सेस ही जनरेट करवानी होती हैं, जो कि जो रेडिएशंस हैं उनकी मेजरमेंट की हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास दो इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टोटल सेंटिलेशन काउंटर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेंटिलेटर एंड दूसरा होता है पीएमटी, दैट इज़ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, सेंटिलेटर जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें हमने एक सिंगल क्रिस्टल रखा होता है, यानी कि ये एक सिंगल क्रिस्टल का बना हुआ होता है, और सिंगल क्रिस्टल के ऊपर जब भी लाइट ने या किसी पार्टिकल ने आके स्ट्राइक होना है, तो उसने वहाँ पे क्या करना है कि जो मतलब कि जो भी लाइट होंगी, मतलब कोई भी पार्टिकल्स मटीरियल के साथ स्ट्राइक होंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी वो उसको देंगे। और हमें पता है कि जब भी हम किसी मीडियम मतलब किसी भी मटीरियल की बात करें, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी, तो यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। जब भी ये जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ से पार्टिकल्स जो हैं वो फॉल आउट करवाए सिंगल क्रिस्टल पे, तो वो सिंगल क्रिस्टल ने उनको एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। एंड व्हेन दे विल कम बैक फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, दे विल एमिट आउट सम लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दीज फोटोन्स आर बेसिकली सेंटिलेशंस दैट आर यूज्ड इन दिस काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो सेंटिलेशंस यूज़ करेंगे वो बेसिकली वही फोटोन्स होंगे जो यहाँ से एमिट आउट हुए हैं सिंगल क्रिस्टल के ऊपर रेडिएशन के फॉल होने से। अब सेंटिलेटर का काम क्या था कि सेंटिलेशंस प्रोवाइड करनी है, वो यहाँ पे हो गई। आगे हमने एक फ़ोटो कैथोड लगाया है, जो कि बेसिकली हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब भी लाइट जो है वो हम किसी भी लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एंड पर्टिकुलर वेवलेंथ, जब हम उसको फॉलो आउट करवाते हैं किसी भी फ़ोटो कैथोड पे, तो वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ से जो है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स, प्राइमरी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे। अब यही वाले जो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आगे हमने यहाँ पे लगाई हुई है एक फोकसिंग इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया हुआ है, जो कि फोकस करेगा इन पीछे से आने वाले प्राइमरी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स को। एंड ये वाले जो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोकस हो जाएंगे फर्स्ट डायनोड पे। अब देखें, ये जो कर्व्ड पाथ में आपको इस तरह से इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं, इनको हम डायनोड का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डायनोड्स जो हैं वो लगा देने हैं। वो डिपेंड करता है हमारी जो है वो, मतलब हम किस तरह के रिज़ल्ट्स चाहते हैं, डिज़ायर रिज़ल्ट्स पे डिपेंड करेगा।
तो यहाँ पे हमने डायनोड्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो देखें सबसे पहले क्या होना है कि यही वाले आने वाले जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने फोकस हो जाना है फर्स्ट डायनोड पे। फर्स्ट डायनोड को लेट्स सपोज हमने 100 वोल्ट के पोटेंशियल पे रखा हुआ है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब फिर से वही फिनोमेना तो हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल आउट हो रहे हैं। तो क्या होना है कि वहाँ से कुछ दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने इमिट आउट होना है। तो बेसिकली ये जो डायनोड्स हैं ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन पे अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फॉल आउट करवाते हैं तो ये फर्दर जो है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन का बायस बनते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए और ये यहाँ पे इस डिटेक्टर इस डायनोड पे जाके टकराए। यहाँ से जो है वो फर्दर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे जो कि हमारे सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट हो गए। अब ये जो सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फर्दर जो है वो ट्रैवल करेंगे, यानी कि यहाँ पे तो 2 फोटो इलेक्ट्रोड आए, एक यहाँ पे आया, लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया जो यहाँ पे था प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन, उसने 2 सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट किए। अब ये फर्दर क्या होगा कि यहाँ से ये चले जाएंगे नेक्स्ट डायनोड की तरफ और इसी दौरान इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी इनकी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ज़रूरी नहीं है कि एक वाला जो है वो 2 ही इमिट आउट करे, इससे ज़्यादा जो है वो भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्योंकि क्या हुआ है देखें यहाँ पे 100 वोल्ट पोटेंशियल था, यहाँ पे 200 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और इसके अलावा क्या होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट आउट होंगे। अब 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो देन ये जो है इस डायनोड से इस डायनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए एंड यही वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोबारा से ट्रैवल होके इस तरफ आएंगे और इनकी तादाद जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी होगी। ठीक है, अब ये तादाद में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ से ये फर्दर इन्होंने क्या करना है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ से फिर ये इधर दूसरे जो हमारा नेक्स्ट वाला डायनोड होगा उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब इनकी तादाद जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी होगी। फिर से यहाँ से यही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये फर्दर अगले पे मूव करेंगे एंड देन अभी जो है इनकी तादाद पहले से भी कहीं ज़्यादा हो चुकी होगी, यानी कि ये फ़ोटो मल्टीप्लाई ट्यूब इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करती जा रही है जैसे जैसे आगे फर्दर वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से फर्दर ये नेक्स्ट डायनोड की तरफ जाएंगे तो फिर से इनकी जो है बहुत सारे तादाद जो है यहाँ पे डायनोड की तरफ जाएगी और यहाँ से फाइनली जो है वो हमने लास्ट पे हमारा एनोड है जिस पे हमने इन सब की कलेक्शन देखनी है। तो यहाँ पे एक इतनी ज़्यादा हमारे पास पल्सेस आ चुकी होंगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग करंट पल्स जनरेट कर देंगी एंड यही वाली जो स्ट्रॉन्ग करंट पल्स है बेसिकली ये हमें डिटेक्शन प्रोवाइड करेगी कि यहाँ से कोई भी रेडिएशन जो है वो इंटर हुई है। ये अभी देखने में तो ये फिनोमेना हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया तो थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जैसे ही रेडिएशन इंटर होगी फ़ौरन से यहाँ पे सेंटिलेशन प्रोवाइड की जाएगी और ये मतलब फ़ौरन से सेंटिलेशन होगी। अब ये जो सेंटिलेशंस जो हैं ये फ़ौरन से फोटो कैथोड पे मूव करेंगी, प्राइमरी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट होंगे, देन वो बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे और जितने ज़्यादा हमने डायनोड्स लगाए होंगे उतनी ही जो यहाँ पे फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद मल्टीप्लाई होती जाएगी एंड लास्ट पे एनोड पे हमें एक स्ट्रॉन्ग करंट पल्स मिल जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी रेडिएशन यहाँ से इस सेंटीलेटर में एंटर हुई है। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट वर्किंग हो गई। अब मैंने कहा था कि जो हमने सेंटीलेटर यूज़ करना है उस सेंटीलेटर को एक सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगल क्रिस्टल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो ये जो सिंगल क्रिस्टल है जिसमें हम लेते हैं सीजियम आयोडाइड है, इसके अलावा हमारा जिंक सल्फाइड है, ऑर्गेनिक फॉस्फोर्स हैं, जीनॉन्स वगैरह हैं, ये सारे सिंगल क्रिस्टल्स हैं। तो इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें पहला तो ये है कि ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सेकंड ये है कि सूटेबल वैल्यूज़ होनी चाहिए इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर सूटेबल वैल्यूज़ होंगी तो क्या होगा कि ये सिस्टम के अंदर यानी क्रिस्टल के इनसाइड ये इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका फिनोमेना परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और ये प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ सिंगल क्रिस्टल्स लिए हैं लाइक सीजियम आयोडाइड, जिंक सल्फाइड एंड जिनोन एंड एट्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे जो सिंगल क्रिस्टल्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की बात करें, क्योंकि इसकी तो हमने देख ली कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, तो इसके भी हमने 2 फंक्शंस देख लिए बेसिकली जो ये परफॉर्म करता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब।
कि पहला तो ये करता है कि जो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पिछले डायनोड से आने वाले जो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कलेक्शन करेगा, और इसके अलावा ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन भी करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये ऊपर जो है वो सारा डिस्कस कर लिया। एंड अब हमने इसकी वर्किंग भी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस की तरफ चलें तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जैसे हम GM काउंटर को इस्तेमाल करते थे, तो GM काउंटर की बजाय हम जो सेंटिलेशन काउंटर है इसको बायोलॉजिकल ट्रेसर्स के तौर पे उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए या उसके जो है डिटेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे कि एंटी प्रोटॉन्स हैं, मेसॉन्स हैं, और इसके अलावा न्यूट्रिनोज हैं, इन सब पार्टिकल्स की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए भी हम जो सेंटिलेशन डिटेक्टर है इसको, सेंटिलेशन काउंटर है इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखें तो एक तो ये हैंड हेल्ड रेडिएशन सर्वे मीटर है, दूसरा हम इसको मेडिकल इमेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए एंड अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेंटिलेशन काउंटर पे जो लेक्चर था। आई होप इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।